जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वेलकम टू गुरु जी चैनल लाइफ विद गुरु जी। आप लोगों का फिर से एक बारी लाइफ विद गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। और सदाशिव गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको भी बहुत बहुत सारा जय गुरु जी प्रणाम। संगत जी, आज मैं आपको जो सत्संग बताने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा है सत्संग। और किस तरह से हमारे गुरु जी हमें हमारे सवालों के जवाब, हमारे सब चीज़ों को एक तो वो सुन लेते हैं, जानते हैं, जानी जान है। और किस तरह से जब हम परेशान होते हैं और मायूस हो जाते हैं तो वो हमें कैसे 2 मिनट में ही खुश कर देते हैं और हमारे को सभी सवालों के जवाब देते हैं। वो बिल्कुल अभी का मैं आपको लेटेस्ट सत्संग सुनाऊंगी। वैसे तो संगत जी आपको पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि मैं गुरु जी के साथ अपनी जर्नी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, आपको सत्संग के रूप में सुनाती हूँ। जैसे कि हमारे गुरु जी हमेशा कहते थे, शुरू से शुरुआत कर। तो मेरे को भी हमेशा मैं हमेशा यही बोलती हूँ आपको कि जो मेरी जर्नी है गुरुजी के साथ, लाइफ विद गुरुजी, तो वो मैं डे बाय डे जो मेरे साथ गुरुजी ने सत्संग बनाए तो मैं उन सत्संग को बोलती हूँ। लेकिन संगत जी ये कल का सत्संग है और मैं ये आपके साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी देखिए, सबको पता ही है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं और उसमें हमें कोई नहीं जानता, जैसे कि अभी गुरुजी ने मेरे को यूट्यूब पे एक ये चैनल लाइफ विद गुरुजी स्टार्ट करवा के दिया है। और इसमें मैं अभी नई हूँ संगत जी, और मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको मैं बोल रही थी कि देखिए आजकल कैसे सत्संग डाल देते हैं लोग, मतलब थंबनेल कैसा बना देते हैं, हमें थोड़ा डर भी लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये भी देखा जाता है कि संगत ज़्यादा उसी को ही सुनती है, उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता जैसा कि थंबनेल में होता है। और इससे मैं थोड़ा-सा परेशान भी थी कि मतलब ऐसे थंबनेल क्यों बनाते हैं। लेकिन संगत जी जैसे कि अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं भी इस में मतलब नई हूँ, गुरुजी ने भी मुझे स्टार्ट करके दिया है। और जब अभी हमें कोई ज़्यादा जानता नहीं है इस पे, ज़्यादा संगत जुड़ी नहीं है या नॉन संगत हमसे जुड़ी नहीं है, संगत हमसे जुड़ी नहीं है। और उसमें क्या होता है कि जब मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ सत्संग की, तो वो ज़्यादा व्यू नहीं मिलते या ज़्यादा लाइक नहीं मिलते। तो कल की बात है कि मैंने शायद परसों एक वीडियो डाली थी और उसमें मुझे ज़्यादा मतलब व्यूज़ नहीं मिले, ज़्यादा संगत ने नहीं देखा वो सत्संग। और मैं थोड़ा-सा उससे उदास हो गई संगत जी, कि मैं जो मतलब मैंने डाला उसको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, ज़्यादा संगत ने नहीं देखा। और होता भी है संगत जी कि अभी हम नए हैं तो हमें ज़्यादा लोग नहीं जानते या हम ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे, फिर ऐसा ही मन में विचार आते हैं। तो मैं थोड़ा उदास हो गई और मैंने फिर कल कोई सत्संग नहीं मतलब डाला चैनल पे, और परसों डाला था। और जब मैं शाम को गुरुजी की पूजा कर रही थी और जब मैंने पूजा करके गुरुजी का शुक्राना किया, तो मैंने गुरुजी को बोला कि क्या गुरुजी, आपने मेरे को चैनल तो स्टार्ट करके दे दिया लेकिन मेरी तो वो वीडियो को कोई ज़्यादा देखता नहीं है और शायद संगत को पसंद नहीं आ रही, क्या आपको भी पसंद नहीं आ रही। और मैंने खड़े होके मैं गुरुजी से, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, कि इसी वाली वॉल पे गुरुजी का येलो चोले वाला बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, जिससे कि मैं गुरुजी से बातें करती हूँ ज़्यादा। तो मैंने गुरुजी को यही बोला, थोड़ा शिकायत भी लगाई। मैंने कहा क्या गुरुजी, आपने मेरे को चैनल स्टार्ट करके दिया और मतलब मेरा मन भी नहीं करा आज, आपको पता है मैंने उनको यही बताया कि आज देखो मेरा मन भी नहीं करा कि मैंने कोई, जबकि मैंने वीडियो बना रखी थी और मुझे डालनी थी, फिर भी मेरा मन नहीं हुआ और मैंने नहीं डाली वो वीडियो। तो मैंने गुरुजी को ये बोला कि आपको पता है मैंने वीडियो बना रखी है बट मैंने नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा तो संगत देखती नहीं है, तो यानी कि मेरे सत्संग अच्छे नहीं होते हैं। और फिर मैंने गुरुजी को अरदास भी लगाई कि गुरुजी, अगर आपने मेरे को ये चैनल स्टार्ट करवाया, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे सत्संग डालूँ, मैं अपनी सत्संग बताऊँ, तो फिर कम से कम आप मेरे को किसी से प्रोत्साहन तो दिलवाओ, आप किसी से कुछ ऐसा तो कहलवाओ कि मेरे को अच्छा लगे और मेरा आगे मन हो डालने का। मैंने इस तरह से गुरुजी से कहा और बस फिर मैं हाथ जोड़ के अपना डिनर के लिए तैयारी करने के लिए चली गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरे को ये बोले हुए सिर्फ 2-3 मिनट ही हुए होंगे। और जब मैं किचन में गई तो मेरी आदत है, मैं हमेशा फ़ोन ले जाती हूँ, जहाँ भी जो भी काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ फ़ोन में सत्संग शब्द या कुछ और भी मैं उसमें सुनती रहती हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना जब फ़ोन वहाँ ले जाके खोला तो उसमें मेरी कज़न का मैसेज आया हुआ था। और संगत जी मतलब मैंने कल जैसे वीडियो नहीं डाली थी और मैंने उससे परसों
मैं उसको मॉर्निंग में मैंने उसको कॉल किया था, क्योंकि जब हम संगत जी, और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सभी, मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ, उसमें सब लोग यही बोलते हैं कि जब हम कोई नया चैनल स्टार्ट करते हैं, हमें लोग नहीं जानते ना, तो हम अपने रिलेटिव्स को, हम अपने फ्रेंड्स को, सबको वो शेयर करते हैं कि हमने ये चैनल बनाया है और हमने ये वीडियो डाली है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों, क्योंकि किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो देखेगा, या कोई खैर कहने से भी देख लेगा, रिलेटिव या फ्रेंड्स जो भी होंगे हमारे। तो जब हम नए-नए होते हैं तो हम इस तरह से करते हैं। लेकिन जब कोई नहीं देखता या कम लोग देखते हैं तो हमारा मन टूट जाता है। हम सोचते हैं कि यार इन्होंने तो नहीं देखा, हमारे व्यूज़ नहीं आए। तो मैंने उस परसों सोचा कि मेरी कज़न है कि उससे वैसे मेरी कभी बातचीत होती नहीं है। तो मैंने बोला कि चलो आज मैं इसको भी एक लिंक शेयर करती हूँ और उससे मैं बात करती हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन किया और उसको मैंने बताया कि इस तरह से मैंने एक गुरुजी ने चैनल बनवाया है, और हमारी 1 डेढ़ घंटे मतलब इस टॉपिक पे ही बात हुई। और उसने भी मुझे बोला कि हाँ दीदी, मैंने भी सुना है, मेरे को एक चाची जी ने बताया था कि किस तरह से आप वहाँ पे गए और आपका सब कुछ ठीक हो गया, आपकी वीट एलर्जी ठीक हो गई। तो संगत जी देखिए, एक ये भी सत्संग का तरीका ही होता है। गुरुजी महाराज ने हमें हमेशा ये बोला है कि जब हम अपने गुरुजी की बड़ाइयाँ किसी से करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, हम उनके बारे में बताते हैं, उन्होंने कैसे-कैसे कल्याण करे हैं, हम वो किसी को अगर फ़ोन पे भी बता रहे हैं या हम कैसे भी बता रहे हैं, तो एक तरह से हम उनका सत्संग कर रहे हैं। तो उस दिन गुरुजी ने एक 1 डेढ़ घंटे का ये सत्संग करवाया, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। क्योंकि उसने, मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छे से मतलब सुना, और उसमें बहुत इंटरेस्ट भी दिखाया, और उन्होंने मतलब सब चीज़ें मुझसे पूछी, और मैंने उन्हें बहुत सारी, जो अभी तक मैंने वीडियो डाली है, मैंने उनके बारे में उनको बताया भी कि हाँ, मैंने ऐसे-ऐसे ये मतलब इसमें डाली है, अपनी वीट एलर्जी के बारे में भी डाला है। तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, और कम से कम हमने डेढ़ घंटा बहुत अच्छे से बात करी। तो गुरुजी के बारे में बातें करी, तो गुरुजी ने एक ये सत्संग बनवा दिया हमारा। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि कल मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया कि मेरे को व्यूज़ नहीं मिले, मेरे सत्संग को किसी ने पसंद नहीं करा, और गुरुजी से भी मैं थोड़ा नाराज़ हो गई। गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी कुछ तो, फिर मतलब मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी कुछ तो आप ऐसा वो करो ना कि जिससे मेरे को इंस्पिरेशन मिले आगे करने के लिए, मेरा इंटरेस्ट जगे, नहीं तो ना मैं तो लगता है कि बीच में ही बंद कर दूँगी, मैं नहीं डाला करूँगी सत्संग, मैंने तो बंद कर देना है। तो मैंने थोड़ा ऐसे बोल दिया, हम लोग ऐसे ही झल्ले होते हैं, ऐसे ही हैं, हम तो कुछ भी बोलते हैं गुरुजी को। और जब भी हमारी कोई मन की बात पूरी नहीं होती तो हम थोड़ा-सा अपसेट हो जाते हैं संगत जी। और जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी उस कज़न का 3-4 मैसेज आए हुए थे व्हाट्सएप पे। और क्योंकि मैंने उससे उस दिन जब बात की थी तो मैंने रात को देखा था कि उसने मेरे 1-2 सत्संग सुने हैं, उन पे कमेंट करे हैं, तो मैंने उसको नाइट में लिखा था कि ज़रा बताना तुम ज़रूर कि मैंने कैसा सत्संग डाला, तुम्हें कैसा लगा, कोई कमी है तो वो बताना। तो उन्होंने उस दिन मेरे को जवाब नहीं दिया था, कल भी तक मतलब इवनिंग तक नहीं दिया था। लेकिन उस टाइम पे जैसे ही मैं गुरुजी से बात करके और वहाँ गई तो मेरे को उनका टेक्स्ट आया व्हाट्सएप पे कि दीदी नहीं, आपके बहुत अच्छा सत्संग था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने बोला है, वीडियो बहुत अच्छी बनी है, और मैंने तो कइयों को शेयर भी किया है। तो जय गुरुजी। मतलब मेरे को एक मतलब ऐसा लगा कि अरे अभी मैंने गुरुजी को बोला, और देखो गुरुजी ने सोचा कि कहीं मैं सत्संग डालना बंद ना कर दूँ, और मुझे बुरा लगा है, मैं थोड़ी मायूस हो गई हूँ, उदास हो गई हूँ, पूरे दिन मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। और दोपहर में भी बस मैं एक अपना ही सत्संग चला के और मैं ऐसे ही लेट गई थी, और बोल रही थी कि मैं तो नहीं डालूँगी अब। लेकिन गुरुजी ने मुझे उसी टाइम 5 विदिन 5 मिनट्स में ही मेरे को मेरा जवाब दे दिया कि नहीं, तू सही कर रही है और तुझे सत्संग डालना है। और जैसा मैंने गुरुजी को बोला था कि नहीं गुरुजी, किसी से तो आप कुछ कहलवाओगे ना मुझे, ऐसे में कैसे वो करूँगी। और गुरुजी ने मतलब मेरे को इतना अच्छा उसका जवाब दिया, और बहुत खुश हो गई मैं सुन के। और फिर इसीलिए आज मैंने आप लोगों के साथ ये एक सत्संग शेयर किया है दोबारा से, कि चलो गुरुजी ने आज्ञा दी है तो मैं ज़रूर अपनी संगत के साथ अपने सत्संग शेयर करूँगी। किसी को अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, मुझे व्यूज़ कम आएँ, ज़्यादा आएँ, लेकिन नहीं, ये गुरुजी का आदेश है, गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी है, तो मुझे बीच में नहीं छोड़नी। तो संगत जी, आज का सत्संग यही था, और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक आप लोगों के एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे सत्संग को कोई पसंद कर रहा है, उनको ये अच्छा लग रहा है।
तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सत्संग कैसा लगा। और बस अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। और एक बार हम अपने गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी अभी मंत्र जाप करते हुए इंस्टेंट गुरु जी ने माइंड में एक सत्संग और डाल दिया, और वो भी मैं ज़रूर आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने मतलब ये देख लिया था टेस्ट, और उसके बाद मैंने ना नाइट में अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल किया। तो मैंने उसको भी ये बात मतलब बताई कि इस तरह से मैंने ये सत्संग उसके साथ शेयर करा, और उसने मुझे थोड़ा मोटिवेट करा। वो कहने लगी, अरे मतलब उनके कोई नोन हैं जो अपनी कीर्तन वगैरह के डालते होंगे, तो उन्होंने बोला था कि अभी नए नहीं है, और देख शुरू में तो उनको तो 5-6 व्यूज़ आते हैं, तेरे को तो फिर भी थोड़े व्यूज़ आते हैं, इसलिए इसमें टाइम लगता है। और अच्छा है कि अगर गुरुजी की संगति सुनेगी तो अभी इतना वो नहीं होना चाहिए। और ठीक है, जिसको अच्छा लगता है वो सुनता है, जिसको नहीं अच्छा लगता नहीं सुनता है। तो मतलब उससे भी बात करके मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मतलब ये मेरे को ठीक ही बोल रही है कि देखो किसी-किसी को तो इतने भी नहीं आते होंगे, मैं इतना क्यों डिमोटिवेट हो रही हूँ। और फिर जब गुरुजी की आज्ञा है और गुरुजी को पता है कि वो हमारा कल्याण कैसे करेंगे, हमें उन्होंने जो सेवा बख्शी है वो जानते हैं, हम नहीं जानते। तो हमें इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। और हाँ, ज़रूर संगत को हमारे सत्संग अच्छे लगेंगे। और बस संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।